हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आप लोगों को सबसे पहले अपकमिंग 10th बोर्ड की एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर बताइए 84 की कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमने आप जो अभी जो भी बिहार बोर्ड की पैटर्न अभी है फिलहाल में, जो भी आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हुए और जितने भी टेस्ट वगैरह हुआ है, और मैंने ये सब सारे चीजें और भी टीचरों से डिस्कस करके ये एक निचोड़ निकाला है, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए कि कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है किसमें, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखो, साइंस का हम बात करें तो साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है? साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारे टॉपिक को कवर कर ले। पॉसिबल है? कम टाइम भी है अभी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको सारे टॉपिक्स पे कमांड होगा ना, लेकिन बहुत ऐसे भी है जिसको सारे टॉपिक्स पे कमांड नहीं है। सारे टॉपिक सही से नहीं आता है ना। और कम समय के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे टॉपिक को भी कवर नहीं किया जा सकता है। पॉसिबल है करना? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो लमसम हर टॉपिक से आता है। तो हम तुम लोगों के लिए जो है ना कुछ टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं, जहां से यदि ऑब्जेक्टिव का बात करें हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर का आता है, उसमें 60 से 70 मैक्सिमम 80% तक ऑब्जेक्टिव वहां से बन जाएगा। ठीक है। यदि उतना टॉपिक को हम लोग यदि सही से रिकवर कर लेते हैं, तो सही से यदि स्टडी कर लेंगे, एक एक चीज को यदि समझ जाते हैं, तो हम लोग का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और सब्जेक्टिव भी वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि कल भी जैसे हम तुम लोग को बताए थे कि हर टॉपिक से क्वेश्चन बराबर मात्रा में रहता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम 50% टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन लमसम 100% तक बनने की चांसेस रहती है ना। तो साइंस में हम लोग बात करते हैं, तो साइंस में सबसे पहले फिजिक्स क्या करेंगे, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जिसको नोट करना है कर लो। फिजिक्स जो है, देखो, फिजिक्स में हम लोगों को मुख्यतः 2 टॉपिक पे, 2 चैप्टर जो है उस पे फोकस करना है। कितने पे? 2 पे। पहला क्या है, पहला लिखना है तुम लोगों को, तो देखो, हाँ, पहला है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, और दूसरी टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। एक ही टॉपिक के अंदर में है, प्रकाश का परावर्तन, उसी के अंदर में पढ़ना है चीजें। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, नोट करना है तो कर लो। और दूसरा विद्युत धारा। यदि फिजिक्स में हम 2 टॉपिक को कवर कर लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन और विद्युत धारा, क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन और विद्युत धारा यदि सही से कवर कर लेते हैं, तो फिजिक्स का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। दूसरा है केमिस्ट्री। दूसरा क्या है बच्चे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में यहां से हम 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, 3 चैप्टर। कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर को सिलेक्ट किए हैं। लेकिन वो 3 चैप्टर में 2 चैप्टर को पढ़ना है ना। और 2 चैप्टर तुम लोगों को जो आसान लगता है, एक तो पहला है, जो समझ लो, बाद में नहीं हो तो लिखा देंगे, समझ लो। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों रहते हैं। तुमको लिखने वाला भी क्वेश्चन रहेगा और टिक मारने वाला भी क्वेश्चन रहेगा। तो पहला टॉपिक क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। और क्या है? धातु और अधातु। तो कार्बन या तो कार्बन को सही से पढ़ ले हम लोग, किसके बारे में, या तो कार्बन के बारे में सही से पढ़ लेते हैं, या नहीं तो धातु या अधातु के बारे में। दोनों में से जो चैप्टर तुम लोगों को आसान लगता है, उस चैप्टर को हम लोग आसान से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर सेक्शन किया हुआ है। कितना? 3 चैप्टर। 3 चैप्टर में से एक तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसको स्किप नहीं करना है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, या तो कार्बन पढ़ लो, या नहीं तो धातु एवं अधातु। इस दोनों चैप्टर में से किसी एक में कमांड होना जरूरी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या आता है बताओ? बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 2 चैप्टर है। बायोलॉजी में एक चैप्टर है जैव प्रक्रम। पढ़ा है? जैव प्रक्रम। क्योंकि देखो, आधा बायोलॉजी जो है ना जैव प्रक्रम में ही समा गया है। एक ही टॉपिक में आधा बायोलॉजी तुम्हारा चल जाता है।
क्योंकि उसी के अंदर हम लोग पोषण, शोषण, परिवहन इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं ना। यानी जय प्रक्रम एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो समझ जाओ तो तुम्हारे आधे बायोलॉजी का सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो जय प्रक्रम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना। और दूसरा चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है वो है क्या, जनन। ठीक है, तो दो टॉपिक बायोलॉजी में, कितना चैप्टर पढ़ना है, दो। कौन कौन, जय प्रक्रम, दूसरा जनन। अब देखो इसके बाद एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स में शायद 14 या 15, कितना चैप्टर है जी, 15 टोटल, 15 है ना। यानी मैथमेटिक्स में कुल 15 चैप्टर है ना। अब उस 15 चैप्टर को कमांड करना इतना आसान नहीं है ना। कहीं न कहीं हमसे क्या होगा, मिस हो ही जाएगा। तो लेकिन यदि हम बात करते हैं इस 15 चैप्टर में से, लेकिन इस 15 चैप्टर में से यदि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ 6 चैप्टर, कितना, सिर्फ 6 चैप्टर को यदि सही से कंप्लीट करता है तो ये मेरा गारंटी है कि तुम 60 से 70% ऑब्जेक्टिव, क्या चीज, एमसीक्यू, मतलब जो तुम्हारा 100 नंबर का क्वेश्चन आता है जी, 100 नंबर आता है ना, मतलब 100 क्वेश्चन आता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, क्वेश्चन ऑफ नंबर 100 होता है, एक नंबर ये आता है ना मैथ्स में। यदि इसमें से सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ लोगे तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि 50 का 50, इसमें से कितना बनना होता है, 50, है ना। यानी 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा मैथ्स में, सिर्फ इतना टॉपिक। अब ये 6 टॉपिक कौन कौन सा है ना। टोटल कितना टॉपिक कवर करना है, सिर्फ 6 टॉपिक। अब 6 टॉपिक कवर करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है ना जैसे तैसे बना लिए, कुछ कर लिए, कुछ कंसेप्ट के साथ। जो क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट होगा कल से, उसमें तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल 6 टॉपिक में बिल्कुल कमाल होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें भी सिर्फ 1 या 2 टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सब आसान टॉपिक हम चूज किए हैं। पहला टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत आसान है ना, डिस्टेंस निकालना जी, क्या है, ग्राफ को प्लॉट करना है, बिंदु किस अक्ष में है, होता है ना। वैसा कितने चतुर्थांश में बांटा गया है, 4 में, प्रथम, सेकेंड, द्वितीय और तृतीय। तो देखो यहाँ से इतना आसान क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट दे देगा, बिंदु बोलेगा बताओ किस चतुर्थांश में है, पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है कि चौथा में, है ना। या फिर बोलेगा कि ग्राफ दे देगा, बताएगा पॉइंट ड्रॉ करो, ऐसे कुछ होता है ना। या दूरी निकालने के लिए बोल देगा, पढ़ा है दूरी फॉर्मूला, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या है ये, बहुत ही आसान टॉपिक है, और वहां से हम लोग आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, बन जाएगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किस किस को हार्ड लगता है, सबको, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। और उससे जो बोलते हैं 1 नंबर का जो क्वेश्चन है बनाना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। कुछ ट्रिक होते हैं, फॉर्मूला तो याद करना ही है, कुछ ट्रिक भी होता है ना, जिसको सहायता से हम लोग इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समांतर श्रेणी। पढ़ा कोई, समांतर श्रेणी एपी, क्या बोलते हैं जी उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। एपी से भी शायद, एपी से तुम लोग का क्वेश्चन शायद पूछे थे ना हमें का दिन, याद है, एपी का कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या तुम लोगों का भी चेक करने के लिए, नहीं दिए थे ना, चलो ठीक। इसके बाद है सांख्यिकी। क्या है जी, सांख्यिकी। उसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता भी आसान है और सांख्यिकी भी आसान है। माध्य निकालना आता है ना, माध्यिका निकालना आता है ना, बहुलक निकालना, तो ऑब्जेक्टिव यही सब पूछेगा, और कुछ पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। और सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, माध्यिका निकालो, बहुलक ज्ञात करो, 2 नंबर यहाँ पूछता है ना। तो सांख्यिकी और आसान टॉपिक है, नहीं है, और भी आसान है ना। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति पढ़े हो ना,
क्षेत्र क्या, क्षेत्रफल निकालना और आयतन ज्ञात करना है। तो पहला है इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा क्या है जी, राष्ट्रवादी किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, चलो ठीक है। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, किसमें जी, भारत में और यूरोप में, यानी यूरोप का राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लोगे तो वहां से तुम्हारा इतिहास कंप्लीट। आ जाओ आ जाओ। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी दो टॉपिक, नाम बताओ तो कौन कौन टॉपिक पढ़ सकते हैं हम लोग, कौन सा टॉपिक हम सिलेक्ट किए होंगे, नाम बताओ तो, गेस करो। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में दो चैप्टर का नाम बताओ जो हम गेस किए हैं। बताओ। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होता है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली पहला ही चैप्टर ऐसा लगता है पॉलिटिकल साइंस में, है ना। दूसरा है, अच्छा जो भी हो, दूसरा टॉपिक जो तुम लोग को पढ़ना है चैप्टर, वो पढ़ना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पढ़े हो, सही में पढ़ा हुआ है, कौन कौन पढ़ा हुआ है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, पॉलिटिकल साइंस का अभी तक नहीं पढ़ा है। कैसे, अरे कैसे कमांड हो पाएगा इतना कम समय में इतना तैयारी, रिहर्सल कर क्या रहा था तुम लोग जी। अच्छा भूगोल में गेस करो तो, भूगोल का टॉपिक क्या होगा, भूगोल में पढ़ना है भारत, संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं, पूरा रख लिया है ना। दूसरा है निर्माण उद्योग, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है टॉपिक का पहला नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। दूसरा है मुद्रा बचत एवं, है ना। इसके बाद हिंदी में भी बता दे, हिंदी कौन कौन रखा है, सबको हिंदी रखा हुआ है ना, मैथिली, संस्कृत, हिंदी में देखो, हिंदी में सब टॉपिक जितने भी चैप्टर है ना वो सबसे बराबर क्वेश्चन आता है, सबसे बराबर क्वेश्चन आता है, किसी से कम बेसी नहीं आता है। लेकिन एक किताब है वर्णिका, हिंदी का किताब है वर्णिका, उस किताब को पढ़ लोगे तो उसी से क्वेश्चन आएगा, उसमें सब कंबाइंड किया हुआ चीज है ना। उसके बाद हाँ सेकंड हिंदी है, जो भी देख लेना अपना, वर्णिका किताब का नाम है। अब तुम्ही लोग को पता होगा, हम तो पढ़ाते नहीं है ना, हिंदी में पढ़ाते नहीं ना है। इसके बाद देखो व्याकरण में सब कुछ आता होगा, हिंदी व्याकरण में संधि आता है, संधि नहीं आता है, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, सिर्फ 4, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, यानी 50% क्वेश्चन। संधि समास से 6 से 8 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा उपसर्ग और प्रत्यय में, व्याकरण में बोल रहे हैं। और बाकी हिंदी से रहेगा ना, वो तो सिर्फ व्याकरण का पार्ट बोले। तो लमसम में तुम्हारा 15 से 16 क्वेश्चन जो है इस 4 टॉपिक से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, समझ गया। तो उस हिसाब से तैयारी कर लो। संस्कृत जो रखा है उसके लिए भी, संस्कृत में ऐसे वहां से भी हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन 2 टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। एक है मंगलम, दूसरा क्या है जी, पाटलिपुत्रम वैभव, है ना। तो 2 चैप्टर को वहां से पढ़ना है, एक मंगलम से, एक पाटलिपुत्र वैभव से। और व्याकरण भी सेम जो है, जैसे हिंदी में पढ़े व्याकरण, सेम व्याकरण यहाँ पर भी है टॉपिक, क्या, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। बस एक उसमें ऐड किया है शब्द रूप, संधि की जगह पर क्या है जी, शब्द रूप। शब्द रूप